The editor wants to know your favorite actor from Tarak Mehta. Oh my god, it's very hard to pick one because I think everybody is I know so there are good. so many. Yeah. Yeah, and they are really good at what they do. I think. So, but एक अगर मुझे pick करना होगा तो I think हाँ मतलब दिलीप सर और मेरे बाबा I think ये दोनों बहुत बहुत अच्छे actor हैं. And who is your favorite character in Tarak Mehta? This is Mayur. My favorite character. Hmm. Yeah, I love Jethalal. I love Jethalal. Okay. I love Bhide. I love Madhvi, Bagha. See, it's very hard to pick one because when you say favorite, now there are so many जो आपके दिमाग में ऐसे jump करते हैं. हाँ. तो I think एक तो चूज नहीं हो पाएगा, बट हाँ ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से लिखे गए हैं. Okay, Myra Singh says, क्या जब आपने ये रोल बैक कर लिया, सोनू का, तो do your friends behave like, oh, you are a big actress now? What kind of treatment you get from them? Okay, so yeah, definitely of course difference तो था बहुत. और पर्सनली मैं मेरी बात करूँ तो मुझे रियलाइज नहीं हुआ था. आई थिंक एक हफ्ता मैं शूट कर रही थी, मुझे लग रहा था ओके हो रहा है लाइक आई टोल्ड यू, मुझे लग रहा था कोई काम चल रहा है. बट जब एक दिन आई थिंक हम लोगों का एक दिन नाइट शूट था एंड आई वाज विद मोनिका दीदी बिकॉज शी स्टेज नियर बाय, जो बाबरी का कैरेक्टर प्ले करती है. तो उनके साथ ही मैं घर आ रही थी मॉर्निंग आई थिंक अराउंड 7:38 और कुछ बच्चे खड़े हुए थे, स्कूल बस का वेट कर रहे थे. और हम लोग वहाँ से क्रॉस हुए तो वो दे स्टार्टेड शाउटिंग, अरे सोनू दीदी सोनू दीदी सोनू दीदी. आई वाज लाइक दैट वाज माय फर्स्ट एनकाउंटर विद विद माय फैंस. मुझे काफी अच्छा रियलाइज मतलब काफी अच्छा फील हुआ. मुझे लगा वाओ, मतलब अभी लोग इतना जल्दी, अभी तो मुझे एक वीक हुआ है शूट करते हुए और लोग इतना जल्दी से पहचानने लगे हैं, इतना प्यार करने लगे हैं. तो वो छोटे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स को भी ऐसे ऐसे करके बोल रहे थे कि देखो वो सोनू दीदी जा रहे हैं कार में. तो आई थिंक मेरा फर्स्ट एनकाउंटर था मेरे फैंस के साथ. और फ्रेंड्स आई थिंक जैसे ही मुझे शो मिला डेफिनेटली मुझे बहुत सारे कॉल्स आए, मैसेजेस आए. बट फर्स्ट टाइम जब मैं मेरे कॉलेज फ्रेंड्स के साथ बाहर गई, ब्रंच करने हम लोग गए थे और एक छोटा सा कैफे था, वहाँ पे हम लोग थे. सो आई रिमेम्बर मेरा एक फ्रेंड बार बार जो वेटर है उसको बार बार बोल रहा था कि वो हमें थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो, एक आपको हम फोटो दिलवा देंगे सोनू के साथ. तो वो एक मस्ती चल रही थी. And definitely, yeah, they were so happy and they knew that this is what I wanted. So I think बहुत proud feeling था उन सब के लिए भी. Till now, I think मेरे कुछ friends हैं जो मुझे अभी तक भी बोलते हैं कि we are so happy to see you where you are today and you are doing a really good job. Just ऐसे ही करती रहो, हम सबको हंसाती रहो, entertain करती रहो. I'm lucky to have them in my life. पलक, जब आपको ये कैरेक्टर मिला, ऑब्वियसली बात है कि थोड़े टाइम के बाद आपका कैरेक्टर आया, पहले एक्ट्रेस के छोड़ने के बाद. बट ऑब्वियसली बात है जब आप कैरेक्टर में इस रोल के लिए फाइनल हुए और आए, कंपैरिजंस तो वाज पार्ट ऑफ इट, वो तो कहीं जाने वाला नहीं था. कंपेयर तो आप होइए. तो आपने उन क्रिटिसिज्म्स को या कंपैरिजंस को कैसे लिया? I am a very positive person. It's like आप 10 बातें बुरी भी बोल दोगे तो मुझे नहीं फर्क पड़ेगा because I know what I'm doing and I know I'm not perfect till date. मुझे ये भी पता है कि मुझे खुद पे बहुत काम करना है. See, but मेरा ओपिनियन ये है कि आप जब कोई शो देखते हो तो बहुत आप अटैच फील करते हो उस शो से, उनके कैरेक्टर्स से. So I think आपके पास राइट है, कंप्लीट राइट है कि आप अपना ओपिनियन दो. और मैं कोई नहीं होती हूँ आपको बोलने वाली कि आप मत दो. बट मैं हमेशा ये बोलती थी कि कंपेयर करने की जगह आप अप्रिशिएट करना सीखो. बिल्कुल. और आई थिंक आई वाज लकी इनफ कि मुझे मेरी लाइफ में बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत पॉजिटिव लोग हैं, माय फैमिली, माय फ्रेंड्स जो हमेशा मेरे साथ होते हैं. और मेरे फैंस भी, मतलब ऐसा है कि अगर there are 100 people in a room और उसमें से 18 लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं और 2 लोग हैं जो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं. तो I think that doesn't matter because 88 people are there to support you. So 98 people are there to support you. So I think वो एक था, मतलब मुझे अगर क्रिटिसिज्म मिल रहा था तो प्यार भी मिल रहा था. And I decided to look at the brighter side.
मुझे लगा कि क्यों ना मैं पॉजिटिव रहूँ और देखते हैं, मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ। सो आई थिंक आगे फ्यूचर में भी मैं वही करूँगी। और एंड हाउ डिड यू डील विद द कंपैरिजंस? से कंपैरिजंस तो अभी तक भी होते हैं और डेफिनेटली होंगे, क्योंकि मुझसे पहले निधि थी और बहुत बहुत उसने प्यारा ये कैरेक्टर निभाया है, बहुत अच्छे से, बहुत दिल से। तो आई थिंक कंपैरिजंस तो होंगे ही, मतलब मैं कोई होती नहीं हूँ बोलने वाली कि तुम मत कंपेयर करो, बट मैं आई ट्राई टू लुक एट द ब्राइटर साइड और मैं ये देखती हूँ कि मैं अपने तरीके से उस कैरेक्टर को कैसे निभा रही हूँ, क्योंकि एज एन इंडिविजुअल आई एम डिफरेंट, शी इज डिफरेंट, और उसने अपने तरीके से निभाया है, मैं अपने तरीके से निभाने की कोशिश कर रही हूँ। बट वर यू अंडर प्रेशर जब आपको इतना बड़ा मौका मिला एंड यू वर आस्क्ड टू प्ले सोनू, तो थोड़ा प्रेशर था दैट विल आई बी एबल टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन? प्रेशर तो था, डेफिनेटली था, बिकॉज आप इतने सीनियर एक्टर्स के साथ काम कर रहे हो और मेरा पहला टीवी शो है। ऐसा भी नहीं है कि मुझे टीवी शो का एक्सपीरियंस है, मुझे ये भी नहीं पता था कि 12 घंटे आप लोग कैसे क्या करते हो, कितना हेक्टिक होता है। तो 2-3 महीना तो उसी में निकला, बट लकीली सेट पे जितने भी लोग हैं काफ़ी सपोर्टिव हैं, बहुत प्यार करते हैं। सो आई थिंक उन्होंने गाइड किया, मेरे डायरेक्टर्स आई बाबा बहुत बहुत गाइड किया। इनफैक्ट दिलीप सर, मतलब बहुत सारे सीन्स में उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि नहीं तू अच्छा कर रही है, कर तू इतना सोच मत, बिकॉज ऑफ कोर्स आप कॉन्शियस हो जाते हो। अगर आपके साथ कोई एक्टर है और वो एक टेक में दे रहा है और आप 2-3 टेक ले रहे हो, तो आपको खुद में फील होने लगता है कि यार क्यों, मतलब मैं गलत क्यों कर रही हूँ, मैं सही क्यों नहीं कर रही हूँ, आपको खुद से अंदर से लगने लगता है। बट आई थिंक देयर जर्नी इज डिफरेंट, माई जर्नी इज डिफरेंट, और अभी मैंने शुरू किया है। सो आई थिंक इट्स टाइम फॉर मी टू एक्सपेरिमेंट थिंग्स विद माई सेल्फ, और मेरे लिए नया कुछ सीखने का भी टाइम है। तो आई थिंक मैं अभी उस चीज़ को यूटिलाइज करने की कोशिश कर रही हूँ, रादर देन feeling pressurized or feeling negative about the character, about my fans, about people around me. Okay, and दिलीप जोशी, जब हम नाम सुनते हैं जो जेठालाल का कैरेक्टर प्ले करते हैं, वो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है तारक मेहता का, लेकिन उसके साथ साथ वो इतना बड़ा नाम भी है टीवी इंडस्ट्री में, फिल्म्स भी उन्होंने किया, तो उनका बॉडी ऑफ वर्क बहुत बड़ा है और बहुत ही ह्यूज है। Just tell us about your experience जब आपने पहला सीन उनके साथ किया, how nervous are you, किस तरीके से उन्होंने आपको comfortable किया, क्या माहौल था पूरा? पहला सीन तो आई थिंक मेरा एंट्री वाला सीन था, और फर्स्ट डे ऑफ कोर्स मैं बहुत नर्वस थी, एक्साइटेड थी, और मेरे पेरेंट्स को भी सेट पे बुलाया गया था, they were also there. बट मैं सेट पे पहुंची और मुझे पता चला कि मल्हारी सॉन्ग पर मुझे परफॉर्म करना है, एंड आई लव डांसिंग। तो मेरी थोड़ी सी जो नर्वसनेस है वो कम हो गई, बिकॉज मुझे लगा कि ठीक है अभी डांस है तो डांस तो मैं इजीली कर लूँ, एंड मैंने किया वो सब। और आई थिंक हम लोग एक और सॉन्ग था उसके बाद, उस पर हम लोग को सबको साथ में ग्रुप में डांस करना था, तो तभी दिलीप सर से मेरा फर्स्ट एनकाउंटर हुआ, इंट्रोडक्शन हो गया था उसके बाद, तभी हमने परफॉर्म किया। तो मुझे बिल्कुल, बिकॉज आई वाज इन माय कैरेक्टर में थी, हाँ, तो मुझे उस वक्त बिल्कुल नहीं लगा कि ओ माय गॉड इतने सीनियर है, ओ माय गॉड मंदार सर इतने सीनियर है और मैं कैसे कर रही हूँ, शायद ही मुझे जज करेंगे, बिकॉज अगर मैं वो करने लग जाती ना वो सारे कैलकुलेशंस, तो आई थिंक मैं परफॉर्म नहीं कर पाती। बिल्कुल, तो वो नहीं किया मैंने। और अभी रिसेंटली आई थिंक 2-3 सीन मेरे दिलीप सर के साथ हुए हैं। एक सीन हमने अभी किया था जहाँ पर वो अपनी शॉप से घर पे आते हैं और हम सब लोग टप्पू सेना उनको डराने का प्लान करती है। So I think I was hiding behind the couch, और then जब लाइट ऑन होती है और हम लोग सब सरप्राइज करते हैं, तो पहले हम लोगों का था कि हम लोग सब बीच में सेंटर में आके सरप्राइज करेंगे, बट देन दिलीप सर ने थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया सीन। उन्होंने बोला कि सोनू काउच के पीछे है ना, तो इसको पीछे से ही जंप करवाओ, क्योंकि पीछे से जंप करेगी तो मुझे भी वो एक रिएक्शन आएगा कि शिट अभी काउच के पीछे कौन है। तो आई थिंक वो बहुत अच्छे से इम्प्रोवाइज करते हैं सारे सीन्स। तो एक वो अभी रिसेंट एक्सपीरियंस था उनके साथ। और अभी जब वरुण धवन, श्रद्धा कपूर आए थे, तभी भी जब मुझे गिरना था, मेरा फर्स्ट सीन था और वो मास्टर था। मास्टर में सब लोग वहाँ पे होते हैं, जो आप मास्टर शॉट लेते हो, तो सब लोग वहाँ पे थे एंड डायरेक्टर सर मुझे समझा रहे थे
हर्षद सर कि पलक ऐसे करना है, बाबा मुझे समझा रहे थे। और मैं ऑफ कोर्स उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील हो रहा था, बिकॉज यू नो इधर से भी आप कुछ सुन रहे हो, इधर से भी आप कुछ सुन रहे हो, आपके दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा है, तो और आपको गिरना है, आपको चिल्लाना है, एंड सो मेनी आईज आर ऑन यू, या सो मेनी आईज आर ऑन मी, और मेरा फर्स्ट टाइम, तो वो थोड़ा सा एक वो फील हो रहा था। तो दिलीप सर ने बोला, जो हमारे डायरेक्टर सर है हर्षद सर, हमारे शो के 2 डायरेक्टर्स, एक मालव भाई, एक हर्षद भाई। सो हर्षद सर को बोला कि हर्षद एक काम कर, इसको इसके हिसाब से करने दे, स्टेप बाय स्टेप मत चलवाओ, और उसको तुम देखो वो क्या करे। सो आई थिंक उन्होंने वो एक कॉन्फिडेंस दिखाया, और बाबा ने बोला कि हाँ इसको चल पलक तू अपने अकॉर्डिंग कर, सोनू तू कर लेगी तो अपने अकॉर्डिंग कर। और वो बाबा और आई के साथ ही मेरा था कि मैं ऐसे गिर जाती हूँ पीछे। तो आई थिंक हाँ बस फिर जैसे ही सर ने एक्शन बोला, मैंने एक सीन शुरू किया, और वो एक शॉट था पूरा, बहुत लंबा सीन था, और वो एक शॉट में पूरा सीन उनको मिल गया एक टेक में। Yeah, and then Dilip sir started clapping for me, and he was like, "See, कितना अच्छा किया तूने, यूं ही नर्वस हो रही थी." And Dilip sir के साथ सब लोग और भी clapping करने लगे। So I think एक वो बहुत प्यारा gesture था मेरे लिए, और काफी encouragement मिला कि ठीक है, मतलब not bad, you know, तूने किया, first time था, तूने अच्छे से किया। So I think हाँ, वो guidance, वो encouragement बहुत जरूरी है सेट पर। वो वैसे तो सीन्स में यू नो काफी मजाक करते रहते हैं, लेकिन अगर पर्सनल लाइफ में बात करें तो हाउ इज दिलीप जोशी? क्या वो सच में सीन्स के बीच में भी वो क्रैक करते रहते हैं कुछ जोक्स वगैरह? और ही इज अ मेथड सीरियस एक्टर? नहीं, सीरियस एक्टर तो नहीं, बट ऑफ कोर्स ही इज वेरी सीरियस एंड सिंसियर अबाउट हिज वर्क। मतलब हम लोग जब रीडिंग करते हैं तो तभी रीडिंग के टाइम पे भी बहुत मस्ती वो करेंगे, बट जब वो सीन के लिए आ रहे हैं तो वो बिल्कुल अपने कैरेक्टर में होते हैं। और मतलब काफी ऐसा, उनको आप शूट करते हुए देखो ना तो आपका दिन बन जाएगा, तो आपको लगेगा वाओ हमने देख लिया अभी सब कुछ। तो आई थिंक वो बहुत ऑफ कोर्स अपने काम को लेके बहुत पैशनेट है, और आई थिंक यही रीजन है कि आज वो जो है जिस जगह पर है, हम लोग सब उनसे इतना प्यार करते हैं। अच्छा, अगर बात करें आप के शो ज्वाइन करने के बाद से आपके लिए कौन सा सीन या कौन सा मोमेंट बहुत स्पेशल रहा है अब तक का? आई थिंक फर्स्ट मेरा जो सीन था शो में, जब मैं पीछे से यू नो आती हूँ, शो सिखाते हैं, आई सिखाते हैं, कैप निकालती हूँ और परफॉर्म करना शुरू करती हूँ। आई थिंक वो एक हमेशा ही मुझे याद रहेगा। और अभी हम लोगों ने होली के कुछ एपिसोड्स शूट किए थे जो मैंने सच में बहुत एंजॉय किया था। मुझे होली खेलना ज़्यादा पसंद नहीं है, और मुझे कलर्स से थोड़ा सा होता है कि तो मैं दूर ही रहूँ, बट मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं इतना एंजॉय करूँगी होली। और हम लोगों ने मतलब हम इतने गंदे तरीके से खेले थे कि हम पहचान भी नहीं पा रहे थे एक दूसरे को आफ्टर। तो आई थिंक एक वो सीन था जहाँ मैंने बहुत एंजॉय किया। अच्छा, lot of fans are asking how do you take care of your skin? What all do you do? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब भी ये बोलती हूँ तो लोगों को लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ, बट गाइस सीरियसली ऐसा कोई फंडा नहीं है। और मैं बहुत लेजी हूँ, मतलब ऐसे स्किन केयर रूटीन के मामले में। मतलब मुझे ऐसा नहीं कि मैं हर दिन कुछ स्पेशल कर रही हूँ। और इनफैक्ट जब शूट चल रहा होता है तो मुझे मतलब मेकअप निकालना और सोना होता है, बस यही मेरा एक टारगेट होता है, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती। बट आई थिंक राइट प्रोडक्ट्स यूज़ करो और होम रेमेडीज यूज़ करो, और आई थिंक अच्छा खाओ, बिकॉज डाइट का बहुत फर्क पड़ता है। एंड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, और हमेशा खुश रहो। आई थिंक ये जो भी चीज़ें हैं ये सब इंटरकनेक्टेड है, साइकोलॉजिकली, फिजिकली। सो आपको हर उस पे, हर डायमेंशन पे ध्यान देने की जरूरत है। तो हाँ, ऐसा कोई राज नहीं है, कोई मिस्ट्री नहीं है, बट हाँ मतलब हेल्दी डाइट ऑफ कोर्स, एंड यूज गुड प्रोडक्ट्स, और स्टे हैप्पी, स्टे हाइड्रेटेड। यू नो, बिफोर रैपिंग अप पलक, आई वांट टू नो कि आपने अभी कुछ सालों पहले अपना करियर शुरू किया है, लॉकडाउन की वजह से अभी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है यू नो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कि कब शूटिंग शुरू होगा फिर से, एंड काम शुरू होगा, डेली वेज वर्कर्स को काम मिलेगा, एक्टर्स को काम मिलेगा। आप लोग ऑलरेडी 3 महीने के यू नो
आप इस पे काम करते हो कि आपको 3 महीने बाद सैलरी मिलती है. सो एज अ न्यू कमर, एज एन एक्टर, हाउ डू यू लुक एट दिस एंटायर लॉकडाउन का थिंग एंड व्हाट इज योर टेक? Yeah, and of course, whatever is happening, it's really sad, unfortunate, but the thing is, you know, we can't change it, and अभी हम लोगों को इससे डील करना है. So I think safety बहुत important है और पैसा सेकेंडरी है, आपकी लाइफ प्राइमरी है. So आप खुद को सेफ रखो, खुद को रिस्क में मत डालो, you know, बाहर निकल कर काम कर कर. और ये जो डिसीजन है लॉकडाउन का बहुत ज़रूरी था. मतलब ऑफकोर्स लॉकडाउन होने के बाद भी इतने केसेस निकल रहे हैं रोज. अगर लॉकडाउन नहीं होता तो इमेजिन क्या हो रहा होता हमारी कंट्री में. सो आई थिंक डिसीजन बहुत ज़रूरी था. और बहुत ऑफकोर्स डेली हम लोग काम को मिस करते हैं. फिल्म सिटी बंद है, हमें लगता है कब शुरू होगा. बट हर इंसान सफ़र कर रहा है. इट्स नॉट लाइक हम लोग ही सफ़र कर रहे हैं. और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है. बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर के लिए निकले हैं पैदल चलकर, और हमें पता नहीं है वो कहाँ पहुँचे हैं, वो बीच में कहीं अटक गए हैं. इवन इफ दे आर देयर और नॉट. अभी जो ट्रेन वाला इंसिडेंट हुआ, यू नो, 16 फार्मर्स वर देयर एंड उनके ऊपर ट्रेन, यू नो, निकल गई. हाँ, इट वाज सो सैड, यू नो. बहुत आपको बुरा लगता है, आपको लगता है हम क्या करें हमारे पार्ट से कि ये सब ना हो कंट्री में. बट अभी आपकी कंट्रोल में जो है वो सिर्फ खुद की सेफ्टी है, और वो आप कैसे अश्योर कर सकते हो कि आप बाहर नहीं निकलो और घर में ही रहो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो. बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, प्रोडक्टिव भी. और इफ़ यू जस्ट वांट टू, यू नो, स्लीप ऑल डे लॉन्ग, आप वो भी करो, लेकिन प्लीज बाहर मत निकलो. आई थिंक बहुत सीरियस. क्या आप लोगों को कुछ बोला गया है कि कब से शूटिंग शुरू होगी, या हाउ द प्रोडक्शन हाउसेस प्लानिंग टू पे द एक्टर्स, या किसी तरीके का भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया गया है? पेमेंट तो देखो, जो 3 महीने बाद हम लोगों को मिलना शुरू होता है, तो अभी तो डेफिनेटली पेमेंट हम लोगों को आ ही रहा है. बट ये जो महीने हैं, मतलब ये जो 1-2 महीने जब हमने काम नहीं किया है, तो इसका पेमेंट इन फ्यूचर हमको नहीं मिलेगा डेफिनेटली. राइट. क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो लोग हैं, उन्हें भी चैनल से नहीं मिलेगा. तो वो तो नहीं होगा. और शूटिंग कब से शुरू होगा? आई गेस लॉकडाउन खत्म होगा उसके 1 महीने बाद मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि शुरू हो जाएगा. बिकॉज अभी हमारी मुंबई जो है पूरा रेड जोन में है. तो आई थिंक ग्रीन जोन में जब भी आएगा तभी हम लोग को शूटिंग का परमिशन मिलेगा. बिकॉज शूटिंग पे ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ 5-6 लोग हैं. शूटिंग में बहुत सारे लोग होते हैं, इतने सारे लोग क्रू में हैं, और आप कितना कम करोगे. मतलब अगर if there used to be 200 people, तो आप उसको कट डाउन करके 100 पे ले आओगे या 80 पर ले आओगे. बट अभी जो सिचुएशन है, एंड इवन आफ्टर 1 month, आई थिंक 80 लोग साथ में काम कर रहे हैं. तो वो, यू नो, ऑफ कोर्स दैट इज डेंजरस. काफी रिस्की होने वाला है. सो आई थिंक बहुत सोच समझ कर ही हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो डिसीजन लेंगे. असित सर जो है वो डिसीजन लेंगे इस चीज़ के लिए. और बाकी टीवी का भी आई थिंक सेम ही है. बिकॉज कोई भी अपने आर्टिस्ट और अपनी टीम की लाइफ डेंजर में डालना पसंद नहीं करेगा. सो आई थिंक सब लोग बहुत सोच समझ कर ही डिसीजन लेने वाले हैं.